हेलो माय क्यूटी पोटैटोस, आई होप दैट यू गाइस मस्ट बी डूइंग अमेजिंग। और आप लोगों की लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा ही चल रहा होगा। अगर नहीं चल रहा है तो आने वाले टाइम में अच्छा अच्छा होने लगेगा। उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी और उसी के लिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ। और आज हम इस वीडियो में वन शॉट में हिस्ट्री चैप्टर 3 दैट इज अप्लाइड हिस्ट्री, जिसको कि आप समझिए कि मैम इसको कहीं अप्लाई कर रहे हैं कहाँ एग्जैक्टली इसको डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में अप्लाई करना है। हर किसी की हिस्ट्री होती है। तुम्हारा भी कोई पास तो रहा ही होगा जो तुम बताओगे नहीं। ऑब्वियसली मुझे मुझे बताना भी मत, बिकॉज कमेंट्स में क्या पता तुम्हारे कोई रिश्तेदार पढ़ लें कमेंट्स, फिर तुम्हें टॉर्चर करा, अच्छा वहां पे कमेंट क्या होता है। एनीवेज, हम आज इस चैप्टर में अप्लाइड हिस्ट्री क्या होती है, कौन कौन सी डायरेक्शंस में हम उसको यूज कर सकते हैं, कौन कौन से टाइप की हिस्ट्री होती है, एंड व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी कैन सी बिलोंग्स टू हिस्ट्री। सब कुछ हिस्ट्री है। बल्ब की हिस्ट्री है, हाँ है भाई। इंजन की हिस्ट्री है, हाँ है, ऑब्वियसली है। लोग कैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं आजकल, सब चीज का हिस्ट्री है। तो महाराष्ट्र के चैप्टर 3 में बोला आओ सब कुछ समझते हैं। तो हमने बोला कि वी आर ऑलवेज रेडी। हम हिस्ट्री को खाड़ के फेंक देंगे, हमें बहुत अच्छे से हिस्ट्री आती है, ठीक है ना। हमें चैलेंज मत करना बिल्कुल भी। चलो, सो लेट जस्ट गेट इनटू द चैप्टर दैट इज अप्लाइड हिस्ट्री। बस सुनते जाना है। कुछ छोटू मोटू सी चीजें हैं, रिपीटेडली वही आती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करा देंगे एग्जाम के टाइम, लेकिन पहले चैप्टर तो समझ लो। टेंशन लेनी नहीं 1 रुपए की भी। बिल्कुल मुफ्त जो है यहाँ पर सब कुछ है। कोई रुपए की टेंशन नहीं लेनी है, मस्त खाने पीने का और पढ़ाई करने का। चलो इधर आ जाओ। चैप्टर 3 अप्लाइड हिस्ट्री, कौन कौन से क्या क्या चीजें हैं टॉपिक्स देख लो। व्हाट इज अप्लाइड हिस्ट्री? अप्लाइड हिस्ट्री अलग अलग फील्ड में मैनेजमेंट भी करना पड़ता है भाई। संस्कृति का, नेचुरल हेरिटेज का। ये नेचुरल हेरिटेज जो आपको मिल गई, ये फ्री के बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है जिसे हमें संजो के रखना चाहिए। एंड अप्लाइड हिस्ट्री और हमारा प्रेजेंट और एफिलिएटेड प्रोफेशनल फील्ड्स जो हिस्ट्री से रिलेटेड लोग परस्यू करते हैं, पैसा कमाते हैं। तो तुम्हें भी कमाना है हिस्ट्री में पैसा? नहीं मैम, आज इस बार बचा लो बस, फिर मैं तो साइंस ले लूंगा, मैं तो कॉमर्स ले लूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम बचा लेंगे इस बार तो। लेकिन उसके आगे साइंस में फिर कौन बचाएगा? उसके लिए बाकी टीचर्स हैं हमारे पास। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहला टॉपिक, छोटा सा ही चैप्टर है हमारा, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, बट सुनते जाना है, ठीक है। व्हाट इज अप्लाइड हिस्ट्री? क्या है ये अप्लाइड हिस्ट्री? अप्लाइड हिस्ट्री वो हिस्ट्री होती है जो पब्लिकली हिस्ट्री होती है। हैं? क्या मतलब? देखो, समझते हैं बहुत ध्यान से। अप्लाइड हिस्ट्री is a field of study concerned with application of history for the benefit of the people, contemporary and future times। कैसे इंसान पहले टेढ़ा चलता था? इंसान पहले टेढ़ा नहीं चलता था। इंसान पहले चार जो है पैरों में चलता था, फिर उसने धीरे धीरे खड़े होना शुरू किया। पहले इंसान चिंपैंजी होता था, उसका एवोल्यूशन हुआ है भाई। आपको क्या लग रहा है ऐसे बस ऐसे ही हम लोग आ गए? नहीं। पहले इंसान पत्थर में पत्थर जो है रगड़ के आग बना रहा था। लेकिन आज आज तो मैम उसने पता नहीं क्या क्या इन्वेंट किया। आज तो वो पटाखे फोड़ता है बड़े बड़े। क्या बोलते हो तुम लोग उस जो भी वो स्पार्कलिंग सा होता है, आई डोंट नो, फायर क्रैकर, वॉट एवर यू गाइस कॉल इट। अरे वो जो बहुत सुंदर सा लगता है दिवाली वगैरह पे होता है, जो क्रैकर्स होते हैं, क्या बोलते हैं उसको? स्काई शॉट। है ना? देखो मेरी कितनी अच्छी याददाश्त, मुझे याद आ गया। स्काई शॉट। पहले आग बना रहा है और आज पटाखे छोड़ रहा है। बस यही जर्नी हमें आज के इस पूरे चैप्टर में देखनी है। और उसमें बहुत इजी है, कुछ है भी नहीं ज्यादा, बस आपको पढ़ना नहीं है। सो बच्चा, वो होती है अप्लाइड हिस्ट्री, जो हमारी एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री जो हम अप्लाई करते हैं हर एक फील्ड में। मैम ये जो मेरे सामने ये पेड़ दिख रहा है, इसका भी कुछ हिस्ट्री रहा होगा। सही बात है, पहले छोटा था, फिर बड़ा हुआ, फिर बहुत बड़ा हुआ, आज इसको 200 साल हो गए यहाँ पर। बिल्कुल सही बात है। तो हर एक इंसान की हिस्ट्री होती है, हर एक इंसान की कुछ जान पहचान होती है। बस ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। सो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज अप्लाइड हिस्ट्री, अप्लाइड हिस्ट्री इज अ फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न with application of history for the benefit of people in the contemporary and future time। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चा, और फिर हम अपने नेक्स्ट पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सो आई होप दैट यू आर
ठीक है, आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम बाकी फील्ड्स जो हैं बच्चा, उसके बारे में धीरे धीरे करके विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। Knowledge of history is useful as it can provide guidance in finding solution to contemporary social issues and incorporate them in social planning. Now, since when I was your age, मुझे ऐसा लगता था क्या है ये हिस्ट्री, क्यों आई ये हिस्ट्री, क्यों पढ़नी पड़ रही है। एग्जैक्टली तुम्हें भी ऐसा ही लगता है ना, मैं बताती हूँ। लेकिन हिस्ट्री में हर चीज बुरी नहीं होती बच्चा, हर एक चीज अच्छी भी नहीं, मतलब इट्स नॉट दैट। हिस्ट्री में इतनी सारी चीजें होती हैं जो अच्छी होती हैं, जैसे कि कंडीशन ऑफ विमेन, कंडीशन ऑफ सम पीपल दैट हैव सफर्ड लॉट, उनका हिस्ट्री पढ़ो कितना ज्यादा भयानक है। somebody was not allowed to eat घी, देसी घी, यू हैव हर्ड ऑफ घी जो मम्मियाँ रोटियों पे लगाती हैं, चपातीस पे लगाती हैं, वो खाना अलाउड नहीं था। एक सोसाइटी में ऐसा लोग था, वो अपने शादियों में तेज आवाज नहीं कर सकते थे। कैन यू इमेजिन द डिस्क्रिमिनेशन। ऐसी हिस्ट्री पढ़ने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। सो ये सारे हिस्ट्री बच्चा हमें ये सिखाती है, जो हम अलग अलग फील्ड्स में इसको अप्लाई करके सीखते हैं कि हिस्ट्री बहुत सारे सोशल इश्यूज, कुछ ऐसी चीजें जो बाद में रिपीट ना करे, उसको हम अप्लाई करके समझ सकते हैं कि दिस हैज हैपेंड, इसका ये सॉल्यूशन है, दोबारा नहीं होना चाहिए, सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड कि क्या सही होता है और क्या गलत होता है। अब जब भी हम किसी चीज को अप्लाई करते हैं तो हम उसका राइट और रॉन्ग समझ जाते हैं ना। एग्जैक्टली लाइक दैट, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज वेरी एसेंशियल फॉर सोशल प्लानिंग। हमारी सोसाइटी में कैसे चीजें होने वाली है शुरू, है ना, तो यहाँ पर ये सारी चीजें हम लोगों को बहुत अच्छे से समझनी होंगी। नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंट फील्ड्स जिसमें हिस्ट्री को हम अप्लाई होते हुए देखते हैं। वो फिलोसफी की फील्ड हो सकती है, वो साइंस की फील्ड हो सकती है, वो टेक्नोलॉजी की फील्ड हो सकती है, इवन इंडस्ट्री कॉमर्स भी हो सकता है, मैनेजमेंट स्टडीज भी हो सकती है, आर्ट्स भी हो सकता है और ह्यूमैनिटीज भी हो सकता है। बच्चों आपको पता है कि फिलोसफर्स ने तो पूरी दुनिया को पलट दिया था, है ना। जो हम फिलोसफर्स और हिस्टोरियंस के बारे में पढ़ के आए थे, कुछ फिलोसफर्स ने बोला था कि तुम्हें पता है कि जो सब हो रहा है ना, ये गलत हो रहा है। एंड दैट वाज पिछले 17-16 सेंचुरी में, आज 21st सेंचुरी चल रहा है, 16-17 सेंचुरी में इन्हीं हिस्टोरियंस ने बहुत बड़ी कमिटमेंट कर दिया था कि वॉट एवर इज हैपनिंग इन सोसाइटी इज एक्चुअली इनकरेक्ट, इसको हमें सही करना पड़ेगा। और फिर उनकी जो फिलोसफीज थी, जब उनको अप्लाई किया, जिनके बारे में मैं आपको बता भी देती हूँ, जैसे कि हीगल था, रैंके था, डेस्कार्टे, दीज वर हिस्टोरियंस। वी आल्सो हैड फ्यू फिलोसफर्स, अगर आपने गलती से नाम सुना है, जॉन लॉक, मॉन्सके, जीन जैकिस रसोय, ये सारे लोगों ने पूरा दुनिया चेंज कर दिया था, पूरी दुनिया का पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया था हिस्ट्री को लेके। देन साइंस में कैसे डेवलपमेंट हुआ, लाइक इंजन्स डेवलप हुए, बल्ब्स डेवलप हुए, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुई, सो दैट ह्यूमन का लाइफ कितना अच्छा हो गया। देन टेक्नोलॉजी बच्चा, टेक्नोलॉजी की वजह से हम आज आप मुझ तक पहुंच पा रहे हो, राइट। आप मुझ तक टेक्नोलॉजी की वजह से, 5G इंटरनेट है, वाईफाई है, फोन है, कैमरा है, एक्शन मूवी बनाई जा रही है, बिकॉज ऑफ ऑल टेक्नोलॉजी। नाउ पीपल आर अवेयर, वो एकदम बता देते कोई भी ट्रबल में होते कि आई एम इन ट्रबल, दैट इज बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। सो दैट हिस्ट्री डोंट वो आपको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है, ठीक है। देन ऑब्वियसली इंडस्ट्री, कॉमर्स, मैनेजमेंट स्टडीज, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। नाउ हमें हमारे चैप्टर में एक एक करके पढ़ना है। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले फिलोसफी। अब द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री विच वाज रिटन बाय हेगल, ये हम जरूर यहाँ पर एक बार देखने का ट्राई करेंगे, ठीक है। सो ये जो हमारा फिलोसफी वाला क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन ऑफ वेरियस आइडियाज। अच्छा आपको पता है, एक चीज मैं बताऊं, ध्यान से सुनना, देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के ऑर्गन्स होते हैं, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं, मैंने बताया अभी। गवर्नमेंट के भी ऑर्गन होते हैं, लेकिन वो हार्ट, किडनी, लिवर जैसे बिल्कुल भी नहीं होते हैं। वो 3 ऑर्गन होते हैं, ध्यान से सुनना। नंबर 1 होता है लेजिस्लेचर, नंबर 2 होता है एग्जीक्यूटिव एंड नंबर 3 होता है जुडिशरी। ये तीनों लोग मिलके गवर्नमेंट को चलाता है। ये तीनों लोग हमारे इंडिया को मिलके भी चला रहे हैं और ये तीनों लोग पूरे दुनिया को मिलकर चला रहे हैं, ठीक है। ये आइडियाज भी फिलोसफर्स ने दिए थे और जिन्होंने पूरी दुनिया का कंसेप्ट ही चेंज कर दिया। तो फिलोसफी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपने कभी सुना होगा, कोई कोई लोग ऐसे बोलते हैं ज्यादा फिलोसफी मत दे चल मुझे, क्योंकि वो कुछ ऐसी बात कह रहे होता है जिसमें बहुत भाषण सा लगता है हमें। तो इन लोगों ने ऐसे ही कुछ भाषण दे दिए बच्चा, जो सोसाइटी में बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट करते हैं। फिलोसफी नीड्स लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। फिलोसफी को मीडियम ऑफ क्या चाहिए, लैंग्वेज चाहिए। अगर वो कुछ भी बातें बोलेगी बच्चा, कुछ भी होगा यहाँ पर, सो वी नीड
वी नीड लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज चलेगा, और जो सबसे पहली लैंग्वेज थी दैट वाज ग्रीक लैंग्वेज। देन इवेंचुअली ग्रीक आया, बाकी सारे लैंग्वेज आए, फिर इंग्लिश बहुत जो है फेमस हो गया। In order to understand the philosophical expression, knowledge of history of language proves useful. अब लैंग्वेज का हिस्ट्री है, वाह वाह वाह, लैंग्वेज सबसे पहले कौन सा आया, सो दैट वाज ग्रीक। ठीक है, चलो अब देखते हैं साइंस, है ना। फिलोसफी का हमने देख लिया इतना, अगर आपको बोल दिया जाए कि व्हाट इज रोल ऑफ फिलोसफी इन अप्लाइड हिस्ट्री, एज इट इज ये पॉइंट लिख देना, यू विल बी गुड टू गो। नाउ लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज साइंस। अगर हम साइंस की बात करें तो हिस्ट्री ऑफ साइंस हमें हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करना कि किसके बाद क्या इन्वेंशन हुआ, किसके बाद कौन सी थ्योरी आई। अब न्यूटन के कितने लॉ हैं, पहले तो नंबर 1 आया होगा, फिर नंबर 2 आया होगा, फिर जो भी जितने भी है भाई मुझे नहीं पता कितना है, मुझसे मत पूछना, मुझे साइंस नहीं आते, मुझे मैथ्स नहीं आते, मुझे इंग्लिश भी नहीं आते, एसएसटी मुझसे कितने भी पूछ लो, है ना। अब एग्जैक्टली लाइक दैट बच्चा, साइंस की भी कुछ क्रोनोलॉजी रही होगी कि ये आया फिर ये आया, है ना, एंड देन इवेंचुअली थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग। इट कैन ऑल्सो हेल्प टू अंडरस्टैंड कॉज एंड इफेक्ट ऑफ चेंज, जिस डिस्कवरी की वजह से जो हुआ। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। पहले लोग अपने घर पे ही अपने लिए कपड़े बनाते थे, अपने घर पे अपने लिए कपड़े सील लेते थे और एंजॉय करते थे लाइफ में, बहुत बढ़िया मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया मजा आ रहा है। लेकिन ये पूरा कंसेप्ट चेंज हो गया जब फैक्ट्रीज में सारी चीजें बनने लग गई। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये जो लोग काम कर रहे थे वो लोग वो काम नहीं करेंगे, वो कोई और काम करेंगे, जो वो कोई और काम करेंगे तो एक और काम बन जाएगा, और वो काम करने के लिए उन्हें काम करना पड़ेगा, उसके लिए उन्हें पैसे मिलेंगे, फिर वो पैसे कहाँ खर्च करेंगे, उसके लिए वो कोई और काम में पैसे खर्च करेंगे। तो एक साइकिल जनरेशन अपॉन जनरेशन बनते जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। आजकल आप लोगों के पास कितना इजीली इंटरनेट अवेलेबल है, कितना इजीली सब चीज अवेलेबल है, जस्ट गो एंड आस्क योर पेरेंट्स। उनके जमाने में कैसे होते था चीजें, हाउ द थिंग्स वर इन देयर टाइम, उनके टाइम पे कैसे चीजें होती थी, दैट वाज नॉट अ इजी टाइम। लेकिन आज का देखो कितना टाइम हो रहा है। सो कौन सी चीजें के बाद, पहले एक्चुअली में क्या, पहले एकदम से 5G फोन आ गया, नहीं, एकदम से 5G इंटरनेट आ गया, नहीं, सबसे पहले नॉर्मल इंटरनेट, फिर 2G इंटरनेट, फिर 4G 3G 4G एंड नाउ 5G। सो दैट इज हाउ थिंग्स हैव स्टार्टेड हैपनिंग। पहले छोटे छोटे स्केल से हम लोगों ने शुरू किया। तुम्हें पता है हम लोग पहले लिखते कैसे थे, आपको क्या लगता है, पहले से पेन होते थे, नहीं, पहले हम लोग पत्तों पे लिखते थे, पेपर नहीं होता था एक तो। और हमें अल्फाबेट्स लिखने जो है वो कैसे आए थे, एक इंसान था जॉन ग्यूटेनबर्ग, उसके एक बहुत अमीर फैमिली से था वो, और उसके घर में ऑलिव के गार्डन्स थे, और उसके घर में ऑलिव के गार्डन्स थे, तो वो देखता था कि ऑलिव से ऑलिव ऑयल निकलता था और ग्रेप से वाइन बनती थी, तो ये सारा। लेकिन जब वो ग्रेप्स को ऐसे पिचका देते थे तो वो शेप बन जाता था कुछ भी अजीब, वो ग्रेप बहुत सुंदर सुंदर, आप लोगों ने देखा वो स्टैम्प वाला चीजें, एग्जैक्टली। तो उसको समझ आया कि वाह ये तो बड़ी सुंदर चीज है। और फिर वो लोग गले में जो लॉकेट पहनते थे, आजकल आपने देखा नाम वगैरह भी पहनते हैं लोग कुछ तो, है ना, एंजल प्रिया, ये सब चीजें, है ना, मैं हूँ, बेबी डॉल, ये जो भी पहनते हैं। सो ये सारी चीजें एक इंसान को लगा कि यार इसको तो मैं अल्फाबेट बना सकता हूँ यार। जॉन ग्यूटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस बनाया था इसी इन्वेंशन को देखते हुए। फिर लोगों ने पढ़ना शुरू करा और पीपल वर लाइक भाई क्या क्रेजी चीज है ये, क्योंकि व्हाट्सएप तो होता नहीं था, तुम फ्री फायर खेल लेते हो, पबजी खेल लेते हो, नहीं होता था पहले ये सब। पहले लोगों को बुक्स पढ़ना ही बहुत क्रेजी आइडिया लगता था कि भाई अगर बुक मिल गई तो मजा आ जाएगा, उसमें तो बहुत सारी कहानियां होंगी, स्टोरीज होंगी, बड़ा मजा आएगा। सो बच्चा साइंस हमें स्टेप बाय स्टेप जो भी अब आपसे सीधा पूछेगा कि कॉज चेन इफेक्ट किस में आता है, साइंस में आता है कि किसके बाद क्या हुआ। ऑब्वियसली एकदम से तो नहीं आ गया ना कि एकदम से हमने देखा आंखें बंद करी सामने बुर्ज खलीफा बना हुआ था, नहीं, हम एकदम से बैठे हुए थे, हम कुछ काम नहीं तो एकदम से हमने रैपिड ट्रेन बना दी, ऐसे थोड़े होता है। ओके, देन बच्चा इट इज सेड दैट नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, और जब जब इंसान को जरूरत होती है तब तब उसके सामने ये सारी चीजें बच्चा आ जाती हैं। नाउ ये सारी चीजें जो भी हम आज बात कर रहे हैं, ये जो भी हम लोगों ने आज तक बिल्ड करा है, जो हम आज एक क्लास बढ़ रहा है, ये इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे जो एफर्ट्स हैं ये ऑलरेडी सारी नॉलेज अवेलेबल है हमारे पास। ये जो ग्लोब है ये घूमता है, ये पहले नहीं घूमता था, लोग बोलते थे नहीं नहीं अर्थ नहीं घूमता, अर्थ तो सेम ही जगह रहता है, सन घूमता है, नहीं भाई सन नहीं घूमता, ये सन है और ये अर्थ है। अर्थ ऐसे ऐसे भी घूमता है गोल 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 गोल, और ऐसे ऐसे भी घूमता है जो एक साल में हो जाता है। तो ये सारे इन्वेंशन हुए और फिर हमें मौसम का पता चला, बारिश क्यों होती है वो पता चला। पहले तो लोग सोचते थे कि बहुत ज्यादा हवन कुंड करेंगे, बहुत ज्यादा पूजा पाठ करेंगे तो जो है इंद्रदेव हैप्पी हो जाएंगे और फिर वो बारिश कर देंगे। पीपल डिड नॉट नो कि धरती गर्म होती है और फिर बादल बनते हैं, इवेपोरेशन होता है, तब बारिश होती है।
ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें पता चलती है। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द फैक्टर दैट फैसिलिटेटेड अ साइंटिफिक डिस्कवरी, इन्वेंशन एंड आल्सो इट्स क्रोनोलॉजी। किसके बाद क्या आया, किसके बाद क्यों, कैसे आया, सब कुछ हमें साइंस वाले पोर्शन में ही पता चलता है। ओके बच्चा लोग, चलो now we'll understand technology. So we have done which part? We have done philosophy, we have done science. I hope आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप साथ में नोट्स भी बना रहे होंगे। अब हम करते हैं हमारा टेक्नोलॉजी वाला पार्ट। अब टेक्नोलॉजी में कुछ समझाने रहेगा कि आप लोगों को, जल्दी से बोलो, ठीक है, ठीक है। Okay, everyone, चलो now we'll try to understand the technology part. What all is given in the technology part, वो भी हम लोगों को देखना है. The history of technology helps in understanding the changes that causes in the field of agriculture production, commodity production, architecture and even engineering, etc. मतलब क्या कह रहा है ये? लेट मी एक्सप्लेन इन वेरी सिंपल वर्ड्स. आपको कह रहा है बच्चा, जो टेक्नोलॉजी थी उसके वजह से हर फील्ड में चेंज आया है. एवरी फील्ड हैज सीन चेंजेस एंड एवोल्यूशन इसीलिए देखा है हर फील्ड में, बिकॉज हर जगह टेक्नोलॉजी का चेंज आया. आपको पता है कि मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी चीज बताती हूँ. जियो हैज चेंज्ड इंडियाज इकोनॉमी. जब से इंडिया के पास जियो आया, इंडिया पूरा चेंज हो गया. अब वो फॉर द गुड और फॉर द बैड वी डोंट नो, बट जितना ज्यादा इंटरनेट अब लोगों को मिल रहा है उसकी वजह से हर इंसान की लाइफ पर चेंज आया. चाहे वो ऑनलाइन बिजनेसेस हो, चाहे वो ऑनलाइन एजुकेशन हो, ऐसे जैसे कि आप मुझे देख पा रहे हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में बच्चा. दैट इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन टूडेज टाइम. टेक्नोलॉजी का भी हिस्ट्री रहा होगा, ये भी 0 से उठ के 100 तक आई है, 100 से 1000 जाएगी. सो बच्चा ये सारी चीजें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं. चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, क्या हम पहले से इतना ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते थे? हम लोग पहले से इतना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं करते थे. पहले हम लोग मोगली की तरह जंगलों में रहते थे, खाते थे, पीते थे और सो जाते थे. ठीक है, तो बच्चा अब हम लोग तो कितना ज्यादा सरप्लस प्रोडक्शन कर रहे हैं. क्यों? बिकॉज टेक्नोलॉजी, ग्रीन जो है रेवोल्यूशन आया. ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमारे पास ऐसे सीड्स आए जो हमें जमीन में डालने होते थे, और जो पहले 1 टाइम होता था वो 3 गुना हो गया. अब 3 गुना होने से लोगों का पैसा आया, लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा आया, इंडिया के लोगों के पास पॉवर्टी से बाहर आने का मौका मिला. तो ये सारी चीजें कलेक्टिवली इंडिया को बेटर बनाती है, किसी भी देश के हिस्ट्री को बेटर बनाती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी हिस्ट्री यूरोप के किसी कंट्री से कंपेयर करें ना, तो यूरोप ये सब बहुत पहले देख चुका था, वो बहुत आगे जा चुका है डेवलपमेंट. लेकिन इंडिया को वो एक्सप्लॉइट कर रहा था, तो इंडिया को थोड़ा टाइम लग रहा है पहुंचने में उस लेवल तक. ठीक है, चलो. सो अंडरस्टैंड, हमने ये पूरा पार्ट कर लिया. साइंटिफिक डिस्कवरीज, इन्वेंशन, जो भी सारी चीजें हैं बच्चा, एक दूसरे पर म्यूचुअली ये लोग डिपेंड होते हैं. सारी चीजें हमें कलेक्टिवली यहाँ पर देखने को मिलती है. एंड नॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम धीरे धीरे स्टोन टूल से लेके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात करें, तो उसमें हमें उनके साथ साथ इंसानों का भी एवोल्यूशन होते हुए दिखता है. पहले इंसान पत्थर में पत्थर करके आग बना रहा है ना, रब करके. लेकिन आज देखो, आज तो मैम वो न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दे, आज तो वो एटम बम लेके बैठा हुआ है, कुछ भी कर सकता है. सो दैट इज हाउ इंसान के साथ साथ टेक्नोलॉजी के साथ साथ सबने एवोल्यूशन किया है. हर कोई एवोल्यूशन कर रहा है, हर कोई चेंज हो रहा है, किसी की सोच चेंज हो रहा है. पहले आपने देखा था कि पहले लड़कियों को घर से बाहर निकलना अलाउड नहीं था, अभी देखो लड़कियां सब कुछ कर रही हैं, बिकॉज सब लोग चेंज हो गए. समय के साथ हमारी सोच भी चेंज हुई है. Okay, chalo. So this was what we were supposed to, understand from this portion. I will try to get into the rest of the part. टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा जो है मैकेनाइजेशन हुआ है प्रोडक्शन का. जो 2 टाइम्स होता था, अभी वो 200 टाइम्स भी हम कर सकते हैं. जो 200 बुक्स बनती थी जिसके लिए कम लोग पढ़ पाते थे, अब वो एक बटन दबाना पड़ता है और 2000 बुक्स 1 सेकंड में प्रिंट होके आ जाती है. उसका प्रोडक्शन बहुत ईजी हो गया है, सारी चीजें ईजी हो गई हैं. It is necessary to know the history of technology in order to understand the development of mechanization and the mutual dependence between science and technology. और ये पिक्चर में आप देख पा रहे हो, like
यहाँ पर इंसान है झुका हुआ है, फिर उसने टायर बनाया, उसने चिकन खाना शुरू किया, फिर उसने पहिए वाला कुछ तो बनाया, फिर उसने एरोप्लेन बना और आज वो कंप्यूटर में बैठा है। दिस इज ऑल एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन काइंड। ठीक है, चलो नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द पोर्शन इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। द फील्ड ऑफ म्यूचुअल सोशल ट्रांजेक्शन expands with the growth of industry and trade. It also helps promoting continuous development of network of cultural interactions. और साथ ही साथ बहुत ज्यादा कल्चर भी एक साथ इंटरेक्ट करता है। अब इंडस्ट्रीज में मतलब हमने क्या देखा, इंडस्ट्रीज में हमने बहुत सारी चीजें, बहुत सारी यहाँ पर ओके बहुत सारी चीजें बच्चा हमने यहाँ पर देखी थी। ये सारी चीजें हम लोगों को बहुत ज्यादा चीजें कल्चर के इंटरेक्शन समझने में, इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं तो बहुत सारी पैसा लोग कमा रहे हैं, पैसा कमाते हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में। देखो पहले कौन ही मॉल जाता था, आपके दादाजी के जमाने में मॉल नहीं होते थे, आपके दादाजी के जमाने में इंटरटेनमेंट नहीं होता था, इंस्टाग्राम नहीं होता था, लेकिन आजकल ये चीजें बहुत कॉमन है, ऑनलाइन बिजनेस बहुत कॉमन है, एज यू कैन सी दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल जो है, जो भी हम लोगों ने सारी चीजें। It is integral part of the industrial and commercial management. The nature of market and the commerce has continued to change. तो जैसे कि अभी हम पहले देखते थे कि एक ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए हमें 10 से 15 दिन लग जाते थे, लेकिन अभी तो 10-10 मिनट में भी घर पर ऑर्डर पहुंच जाता है। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली द नेचर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी चेंज हुए। बहुत सारे चेंजेस हमें इंडस्ट्रीज और कॉमर्स में भी देखने को मिले, और इसका इम्पैक्ट जो है इसीलिए जरूरी है कि द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ कल्चर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, पहले हमारी इकोनॉमी कैसे थी, हम कैसे काम करते थे। आजकल तो देख लो आप लोग, हम लोग क्या फाइटर एयरक्राफ्ट इतने सारे करोड़ों रुपए में खरीद रहे हैं। एक टाइम ऐसा था जहां पर हमारे पास 2 वक्त की रोटी खाने का भी पैसा नहीं होता था। इंडिया इतना ज्यादा जो है सफर करता था कि हर हर ऑलमोस्ट दूसरे तीसरे साइड फेमाइन जैसी कंडीशन आ जाती थी, भुखमरी हो जाता था, अकाल पड़ जाता था। लेकिन आज सब कुछ अच्छा चल रहा है बिकॉज हमने अपनी गलतियों से सारी चीजें सीखी हैं। नाउ विल अंडरस्टैंड मैनेजमेंट स्टडीज में बच्चा हमारा बहुत बड़ा रोल है, मैनेजमेंट स्टडीज में भी रोल है। हाँ जी, अब इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इतने सारे जो काम कर रही है, लाइक फॉर एग्जांपल लेट जस्ट कंसीडर यूट्यूब, लेट जस्ट कंसीडर मैनेजमेंट स्टडीज, लेट जस्ट कंसीडर गूगल, कंपनियां है ना ये इन सब में सारी चीजें मैनेज होके चलाई जाती हैं। एंड जब इसमें मैनेज होके चलाई जाती हैं तो हमें बहुत सारी चीजें समझनी पड़ती हैं। So we'll try to understand, in order to understand various factors involved in the chain of production, such as means of production, human resource process, production, as well as chain of market and sales management. ठीक है, जो गूगल अपने कितने सारे कोर्सेज निकालते रहते हैं, सुने कभी आपने? यूट्यूब पे कितने सारी चीजें होती है, यूट्यूब का खुद का कितना ज्यादा, यूट्यूब म्यूजिक भी है ना, यूट्यूब के इतने सारे और सारे एप्स हैं जिसमें आपको बहुत सारे सब्सक्रिप्शन ले लो, ऐड हट जाएंगे। Who all are working, all management is working in this. Everything that reaches you, मतलब उसके पीछे बहुत सारा मैनेजमेंट लगता है। ठीक है, इट इज एसेंशियल टू हैव नॉलेज ऑफ सिमिलर फंक्शनल सिस्टम ऑफ द पास्ट, और इसलिए हमें पास्ट का थोड़ा सा नॉलेज भी होना चाहिए सो दैट हम प्रेजेंट पर काम कर सके। And exactly in order to achieve understanding the social and economic institution that support the industrial and commercial processes is important. तो सारी चीजें जो हो रही हैं, कितना डिमांड होगा, आने वाले टाइम में हॉस्पिटल्स हैं उनको भी मैनेज करना पड़ता है, कौन सा पेशेंट आ रहा है, कौन सा पेशेंट जा रहा है, क्या वो पेशेंट दोबारा आएगा, उसका ट्रीटमेंट अभी बाकी है। ये सारी चीजें बच्चा आपके स्कूल में भी तो मैनेजमेंट ही हो रहा है ना, बच्चे आएंगे, बाय दिस टाइम द टीचर हैज टू बी देयर, उनका असेंबली होगा, फिर उनका पीरियड होगा, फिर उनका जो है सेकंड पीरियड लगेगा इंग्लिश का, उनकी क्लास टीचर आएगी, अटेंडेंस लेगी, उनका जो भी सारा डेटा होता है वो सब मैनेजमेंट से ही चल रहा है। एंड नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इन दिस रिगार्ड मेक्स द मैनेजमेंट एट वेरियस लेवल ईजियर। और जब हमें पता होता है कि कौन कौन सी गलतियां हुई हैं, मान लीजिए कि भाई बहुत ज्यादा भीड़ एक इलाके में है और हमें पता है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो वी नीड पुलिसिंग, वहां पर बहुत ज्यादा पुलिसिंग। अभी देखा था जब आरसीबी जीता था तो क्या ही हुआ था, वी ऑल रिमेम्बर, कितना भयंकर स्टैम्पीड हो गया था। ठीक है, तो हमें गलतियों से सीखना चाहिए कि जब भीड़ होती है इतनी ज्यादा तो एनीथिंग कैन हैपन, वी नीड मैनेजमेंट ओवर देयर। समझ रहे हो तुम लोग? चलो सो अब हम छोटा सा हमारा सेक्शन आर्ट्स वाला देखते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस आर्ट फॉर्म्स विद द हेल्प ऑफ द स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन, हाउ पीपल टॉक, हाउ कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे पोट्री वगैरह का काम करते हैं, कोई हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं। आजकल वो डिक्लाइन हो रहा है, लोग अब आर्टिफिशियल चीजें खरीदने में ज्यादा लगे बिकॉज वो सस्ती होती हैं।
आप कभी बाजार में जाना, एक ऐसा चीज जो हाथों से बना है, एंड मेजरली आप इन फर्नीचर के शॉप पर जाना, फर्नीचर के शॉप पे दो तरीके के आपको फर्नीचर दिखेंगे, जो कारीगर ने बहुत डिटेलिंग से बनाया होगा, जिसको बनाने में 6-6 महीने लगते हैं, ठीक है, और जिसको 12-12 महीने बाद जिसका डिलीवरी हो रहा है, ऐसी चीजें। और दूसरी साइड जो, अरे ये तो कल बना के दे दूंगा मैं, वो क्योंकि मशीन मेड है। सो बच्चा, आर्ट भी बहुत ज्यादा आपके लिए यहाँ पर रोल प्ले करती है, और ये फाउंडेशन होता है किसी ट्रेडिशन का, एक इंटेलेक्चुअल और इमोशनल कनेक्ट हम लोग जो फील करते हैं, है ना। जो हमारी दादियां स्वेटर बनाती थी, इफ यू हैव एनी, तो अगर आपकी अभी बना रही है तो दैट्स ग्रेट। मेरी अब तो नहीं बना रही है दादी, शी इज लाइक वेरी ओल्ड नाउ, तो अभी तो वो क्या कर रही है, अपना एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। हम उनको बोलेंगे यार स्वेटर बनाओ, अब वो ट्रेडिशन उनके साथ ही चले जाएगा, उसका भी एक हिस्ट्री रहा है ना। तो ये सारी चीजें बच्चा हमारे कल्चर को, हमारी सारी चीजों को जिंदा रखती है। Then the key to the expression at any art form, emotional temperament of the artist, development or history of the respected art form can be understood with the help of cultural history. और जो भी हमारी हिस्ट्री रही है बच्चा, उसको हम लोग बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, सो वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन दिस पार्ट, सो दैट वी कैन फर्दर कंटिन्यू दिस होल जर्नी। ह्यूमैनिटीज का हमारा लास्ट सेक्शन था, ह्यूमैनिटीज में बहुत सारे डिसिप्लिन आते हैं, हिस्ट्री खुद आता है, आर्कियोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक एक्सेट्रा। नाउ ह्यूमैनिटीज के बहुत सारे डिसिप्लिन है, हिस्ट्री की भी हिस्ट्री है, आर्कियोलॉजी मतलब ह्यूमन मैनकाइंड पास का स्टडी, सोशियोलॉजी जो भी आपका जो भी बिहेवियर है, कैसे सोसाइटी में जो भी सारे डेवलपमेंट हुए, एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन का स्टडी, पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल सिस्टम, और इकोनॉमिक्स में कैसे पहले सिर्फ लोग अपना अपना खाते पीते थे, सो जाते थे, देन इवेंचुअली वो 4-5 लोगों का प्रोडक्शन आज हजारों करोड़ों के लिए खाना बनाते हैं पूरी दुनिया, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ऑल डिसिप्लिन आर सपोज टू हैव देयर ओरिजिन इन फिलोसफी, लेकिन सारे डिसिप्लिन का जो है ओरिजिन वो फिलोसफी से ही निकल के आता है, फिलोसफी ही प्राइमरी है। फिलोसफी बताएगी कि इकोनॉमिक्स में जाना है, किधर जाना है, अलग अलग डायरेक्शंस में उसको दे देगी, ठीक है। देन एंशिएंट पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्राई टू स्पेकुलेट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन यूनिवर्स एंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस, एंड देन इवेंचुअली लोगों ने रियलाइज करा क्या हमारे बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए, जो भी सारी चीजें थी वो हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड करने का ट्राई किया। It also gave rise to various mythological stories about origin of the world, universal order, human life, gods, goddess, rituals and their philosophical explanation. इसका कुछ मतलब नहीं, इसका यही मतलब है कि बहुत जब हमें नहीं पता था, साइंटिफिक चीजें नहीं थी हमारे पास, सिर्फ ह्यूमैनिटीज यानी कि ह्यूमन जो सोच रहा था, देख रहा था, वो बता रहा था, तो उसमें बहुत सारी चीजें थी कि कैसे यूनिवर्स बना है, कैसे अर्थ का ओरिजिन हुआ होगा, कैसे दुनिया बनी है, हाउ द सिविलाइजेशन हैव हैपेंड, भगवान और देवी देवता जो है होते थे, एंड इनके वजह से सारी चीजें हो रही है। फिर साइंस आया, साइंस में एक्सप्लेनेशन आया, फिलोसफिक ने अपनी एक्सप्लेनेशन दी कि नहीं नहीं ये नहीं ये हुआ है, एंड देन साइंटिफिक चीजों ने तो पूरी दुनिया बदल दी। Roots of physiological, philosophical ponderings are to be found in these mythological stories. So जितने भी philosophical सारी चीजें वो यहीं से हमारे build कर सकते हैं। Historical knowledge हमें help करती है सारे के सारे development stages को समझने में कि actually में इंसान पहले से ही ऐसा था क्या? नहीं, पहले से ऐसा डेफिनेटली नहीं था। नाउ वी विल डू दी थोड़ा सा जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन है वो करते हैं। अब हमारे पास कल्चरल हेरिटेज है और नेचुरल हेरिटेज है, इसमें क्या डिफरेंस है, लेट मी टेल यू। बच्चा, नेचुरल हेरिटेज जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, जैसे कि कुछ ऐसी चीज जो हमें ऑलरेडी बनी बनाई मिल गई है, ऐसे कोई घाट्स हैं, ऐसे कोई पहाड़ हैं जो ऑलरेडी देयर है। कल्चर जो इंसानों ने बनाया है, वो संस्कृति जो इंसानों ने बनाई है। अब इंसानों ने दो टाइप की संस्कृति बनाई है, ठीक है, इंसानों ने दो टाइप की संस्कृति बनाई है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन क्रिएशन। हाँ, हमें पता है कल्चर ह्यूमन फॉर्मेशन ही है, लेकिन दो टाइप की है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पोर्शन। टेंजिबल में आपके पास क्या आता है, जैसे कोई एंशिएंट साइट है, कोई बिल्डिंग है, कोई मेनूस्क्रिप्ट है, कोई स्कल्पचर है, कोई पेंटिंग है, तो ये सारी चीजें बच्चा जो टैंजिबल होती हैं, जिनको हमें बचा के रखना पड़ता है, जो हमारे पास कोई एंशिएंट साइट, एलोरा, अजंता की केव्स, ताजमहल, लाल किला, राइट, ये कुछ ऐसी चीजें बच्चा जो एंशिएंट लोगों ने बनाई और इनको आज भी हम लोग प्रिजर्व करके रख रहे हैं। कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट हैं,
चलो अब तो कोहिनूर का हीरा हमारे पास नहीं है, लेकिन बहुत ऐसे सारी चीजें जो हमारे पास आर्टिफैक्ट्स बचे हुए हैं, कि बहुत बड़ी टीपू सुल्तान जी की तलवार थी, एंड दैट वाज वेरी वेरी फेमस तलवार। सो ये सारी चीजें बच्चा हमारे आर्टिफैक्ट्स में आती हैं, मेनूस्क्रिप्ट में आती है, जो इंडिया के बारे में सारी चीजें बताता है। ठीक है, मेनूस्क्रिप्ट क्या होती थी? जो हाथ से लिखते थे ये लोग। सो मेनूस्क्रिप्ट मतलब हाथ से लिखने वाली चीज है, जिसको लोग पढ़ के हिस्ट्री को क्रिएट करते हैं। ठीक है, नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इंटेंजिबल। इंटेंजिबल वो है बच्चा जो कल्चर अपॉन कल्चर ट्रांसफर हो रही है, ये कभी भी गायब हो सकती है ना, इट कैन वैनिश लाइक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में गायब हो सकती है। लेकिन इनटेंजिबल, जो टेंजिबल होते हैं उसे हम थोड़ा भी संभाल के रखेंगे तो ये हमारे पास हेरिटेज बचा रहेगा। ठीक है, ये जो धरोहर है हमारे पास, इट इज कॉल्ड हेरिटेज, को हिंदी में धरोहर कहते हैं, ये धरोहर हमारे पास बचे रहेगी। सो ओरल ट्रेडिशन एंड लैंग्वेज, अब वो लोग बोलने वाले, जैसे कोई ऐसे इंसान है जो एक अलग लैंग्वेज बोलते हैं, उनका पूरा जनसंख्या खत्म हो जाएगा तो विल टेल अस, नोबडी विल बी एबल टू टेल अस कि क्या होता था, है ना। सेम हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ ही ऐसा हुआ है कि वहां से पूरे लोग ही गायब हो गए, वहां से कोई हिस्ट्री नहीं मिलेगी जो हमें बता सके तो व्हाट वाज हैपनिंग। ठीक है, देन वील ट्रेडिशनल नॉलेज होती है बच्चा, लोगों के सोशल कस्टम्स होते हैं, वो क्या खाते थे, क्या पीते थे, किस तरीके से वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव सीन इट सो मच कि जो जिस तरीके से मेरी दादी सारी चीजें समझती हैं, द वे दैट शी अंडरस्टैंड की ये चीज ऐसे ऐसे होती है, वैसे मेरी मदर नहीं जो है उस चीज को मतलब समझती है, वो शी हैज अ डिफरेंट वे, एंड नाउ ऑब्वियसली मेरे तक वो चीजें ट्रांसफर नहीं हो पा रही है ना। सो एक ये चीजें हर एक जनरेशन के बाद लैक करती जाती है। ऑब्वियसली द वे योर पेरेंट्स थॉट, आप वैसा बिल्कुल भी नहीं सोचते होंगे, आपको थोड़ा डिफरेंट सोच होता है, एंड आप जनरेशन आफ्टर जनरेशन बच्चा ये ट्रेडिशन कम होते चले जाती है। ठीक है, बिकॉज वी ऑल हैव आवर ओन स्टोरी, स्टाइल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, सर्टेन कुछ स्किल्स होती हैं का कम्युनिटीज ग्रुप, जो एक पर्टिकुलर ट्रेडिशन को, कोई गाने का तरीका, कोई एक डांस का तरीका, जो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल बच्चा फोकस करते हैं, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर देखनी थी। ठीक है, सो अपेरेंटली बच्चा वी वर सपोज टू अंडरस्टैंड दिस पोर्शन। अब हम इसको मैनेज कैसे करते हैं? अब नेचुरल हेरिटेज समझ लो, ठीक है, कल्चर समझ लिया, नेचुरल में क्या क्या आता है? ऑब्वियसली हमने नहीं क्रिएट किया है, कोई फोना है, कोई फ्लोरा है, कोई इकोलॉजी है, या जियोमॉर्फिक कंडीशन है जो हमें ऑलरेडी अर्थ ने दिया है। फोना में क्या आता है? एनिमल्स, सर्टेन टाइप ऑफ एनिमल्स जिनको हम शूट कर दिया, जिनको हमने किल कर दिया, और यहाँ पर आपका प्लांट्स यानी कि फ्लावर किंगडम, ये कुछ ऐसे जो है नेचुरल हेरिटेज है जिन्हें हमें बचा के रखना चाहिए। सो ये जो हमारे हेरिटेज है, हम इनको कैसे इनके को बचा के रखेंगे? गवर्नमेंट बायोस्फीयर रिजर्व बनाएगी, गवर्नमेंट नेशनल पार्क्स बनाएगी इनको प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, देखो अब कैरेक्टरिस्टिक समझ लो, सस्टेन कैसे करना हमें फ्लोरा फौना फॉर अ पर्टिकुलर रीजन, इट इज एसेंशियल फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू प्रिजर्व आवर हेरिटेज, जिसके लिए हमने एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी नहीं, इट इज इंटरनेशनल ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, जिसने बोला है कि हमें ये जो धरोहर है, जो कल्चर और नेचुरल हेरिटेज है, उसको बचा के रखना चाहिए। इससे बहुत सारी चीजें हो सकती है, इससे बहुत सारे जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं, इससे बहुत सारे टूरिज्म के साइट्स क्रिएट हो सकते हैं, तो ये सब हमें बचा के रखना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ दोज डायरेक्टिव लिस्ट ऑफ साइट ट्रेडिशन, उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोलते हैं, और इंडिया में ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं। कैन यू नेम एनी साइट्स? तो बच्चा लिस्ट ऑफ यूनेस्को ऑफ नेचुरल हेरिटेज में वेस्टर्न घाट भी आते हैं, तो वेस्टर्न घाट इन इट सेल्फ इज अ हेरिटेज, कैन यू इमेजिन, लेकिन नेचुरल। द कार्स प्लेट्यून डिस्ट्रिक्ट सतारा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, जिसको कि हम यूनेस्को की साइट में देख सकते हैं। कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज मैनेजमेंट मेन एस्पेक्ट है अप्लाइड हिस्ट्री का, और अप्लाइड हिस्ट्री मतलब पब्लिक हिस्ट्री, जो जनता की हिस्ट्री है। तो जनता भी तो भाई वेस्टर्न घाट के आसपास ही रहती है, जनता का ही तो सब कुछ है, क्या खुद से थोड़ी ना है सबका। तो बच्चा ये सारे पोर्शन में हमें बहुत सारी चीजें यहाँ पर याद रखनी थी। The work of conservation and preservation of culture heritage falls under the jurisdiction of Archaeological Survey of India, जिसको हम लोग ASI बोलते हैं। तो सारा ज्यादा सर जो भी हिस्ट्री को बचाने का, हिस्ट्री को कंजर्व करने का, हिस्ट्री को प्रिजर्व करने का सारा काम ASI का होता है। ये लोग अभी भी ये लोग जब हम ये चैप्टर कर रहे होंगे तो मे बी दे आर हेयर एंड देयर, वो कुछ ना कुछ ढूंढ रहे होंगे सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड हिस्ट्री बेटर, कुछ नई चीजें पता चल सके, क्या पता कोई छुपा हुआ खजाना मिल जाए, राइट। तो बच्चा ये सारे बिसाइड्स, उसके बाद हमारे पास एक इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज भी है, जो बहुत ही ज्यादा एक्टिवली हिस्टोरिकल फील्ड्स में काम करता रहता है, हिस्ट्री को धीरे धीरे बिल्ड करता रहता है। The work of conservation and preservation of cultural and natural heritage require participation of experts from various field, हर एक फील्ड से हमें इंसान चाहिए होता है। They need to be duly aware of जो भी सारी चीजें हैं, हमारी जो हिस्ट्रीज का हेरिटेज है उसको बचाने के लिए हमें उनकी जरूरत है।
प्रिंसिपल ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री आर यूजफुल इन क्रिएटिंग द अवेयरनेस अमंग देम, और सबसे ज्यादा जरूरी है प्रिंसिपल ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री, जब उनको पता है कि वो कर क्या रहे हैं और उसका आउटकम क्या है, सो हमें और ज्यादा चीजें वहां पे उनके बारे में पता चल जाती है। The operations necessary for the conservation, preservation, development of heritage site can be handled without causing any changes original state. अब जो चीज जैसी है उसको तो मतलब तोड़ फोड़ के नहीं कुछ बताना चाहिए, जो जैसी है उसमें से जो भी आप देख पा रहे हो वो हमें बता दो, तो सारी चीजें सही रहेंगी। उसमें हमें लोकल सोशल स्ट्रक्चर, साइकोलॉजी समझ आ जाती है, लोगों के क्या क्या उनके चैलेंजेस रहे हैं या क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, उन सबका सर्वे किया जा सकता है डिटेल में, प्रिकॉशंस लिए जा सकता है कि हम लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करें, जो भी प्रोजेक्ट, जो भी सारी चीजें हैं जिससे हम प्रिजर्वेशन कर सके, जो भी मान लो कि कोई ऐसी कम्युनिटी है जो खत्म हो सकती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट इंडियन हिस्ट्री के लिए, तो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे उनकी हिस्ट्री को बचाने के लिए। ठीक है बच्चा, सो ये सारी पोर्शन में हम लोगों को चीजें कवर करनी थी। और पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल, तो हर एक प्रोजेक्ट में फैसिलिटेट करने की कोशिश गवर्नमेंट करती है, हमें नहीं पता चलती है क्योंकि हम ग्राउंड रियलिटी देखते ही, हम स्कूल से घर आ जाते हैं, घर से स्कूल चले जाते हैं। सिस्टमैटिक प्लानिंग चाहिए इन सब चीजों में, लोकल लोगों को भी हम उसमें गाइड वगैरह बना के सारी चीज करते हैं, उनके लिए भी एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप ये चीजें करो, आप यहाँ पर कुछ देखो तो हम आपको अवार्ड भी देंगे। अब अप्लाइड हिस्ट्री इन आर प्रेजेंट पीपल ऑफन आस्क अबाउट प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ हिस्ट्री, और सबको पता है कि हिस्ट्री हर एक क्वेश्चन का आंसर कर सकती है, चाहे वो आज का हो चाहे वो कल का हो। अगर आपके मन में कोई भी सवाल आ रहा है तो हिस्ट्री उस क्वेश्चन को एकदम करेक्ट तरीके से आंसर कर देती है। लोग वॉर क्यों करते हैं, लड़ाइयाँ क्यों होती हैं, लोगों को भूख ज्यादा क्यों लगती है, लोगों ने पहले क्या खाते थे अब क्या खाते हैं, हर एक सवाल का हिस्ट्री से हम लोग आंसर कर सकते हैं। द विजिबल एंड इनविजिबल relic of past exist in the present. We nurture some kind of curiosity and action, attraction towards them. We wish to know more about history because they represent the creative thought, tradition of our ancestor. That is our heritage. तो जो भी हमारा सवाल होता है हमें उससे हमेशा एक अट्रैक्शन फील होती है। Somebody, देखो जैसे नेशनल एंथम है ना, नेशनल एंथम अगर हम जाते हैं, रोज सुनते हैं स्कूल में, सो वो हम कभी बोर नहीं होते उससे, है ना, वी नेवर गेट बोर्ड ऑफ दैट। हमें हमेशा एक प्राइड फीलिंग आती है, प्राउड फीलिंग होती है कि यू नो दिस इज आवर नेशनल एंथम। एंड जस्ट लाइक दैट बच्चा, बहुत लोगों को अपनी हिस्ट्री से भी ऐसे ही बहुत ज्यादा प्यार होता है, और वो एक आइडेंटिटी जो है क्रिएट करती है, एक ओरिजिन क्रिएट करती है, सो दैट पीपल ऑफ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो एक साथ रह सके। अप्लाइड हिस्ट्री कंसर्न है प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन, जो लोगों तक पहुंच जाती है, लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे, वो बहुत ज्यादा चीजें समझ पाएंगे। हेंस बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है हिस्ट्री को फ्यूचर के लिए बचाना, और हमारा बेनिफिट जो हमारे फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन या फ्यूचर जनरेशन आने वाले होंगे। नाउ यू सी दिस कि लोग कितना ज्यादा, मतलब इस पिक्चर में फोन में कोई हेरिटेज के बारे में बात नहीं कर रहा, सब तो फोन में घुसे हुए हैं, है ना, कुछ पता नहीं है कि किसकी हेल्प करनी है, एंड चले जा रहे हैं दुनिया। सो दैट इज समथिंग वी आर नॉट सपोज टू डू, तो हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, ये सारी चीजें। हेरिटेज मैनेजमेंट इवन एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करते हैं, जैसे कि कितना ज्यादा टूरिज्म सेक्टर को सपोर्ट करते हैं हेरिटेज। आप जाओ कभी घूमने तो यू विल फाइंड अ टूरिस्ट गाइड, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ शॉप्स अराउंड दैट, बहुत सारे लोगों को होटल्स बना देंगे। सो ये सारी चीजें बच्चा अपॉन बहुत सारी चीजों में आप लोगों के एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है आपका अप्लाइड हिस्ट्री। नाउ अब लास्ट सेक्शन है एफिलिएटेड प्रोफेशनल फील्ड। अकॉर्डिंग टू दिस अप्लाइड हिस्ट्री वाला सेक्शन बहुत सारी जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री कैन बी सपोर्टिव इन द डिसीजन मेकिंग रिगार्ड टू रेस्पेक्टिव लीगल प्रोविजंस। फॉर एग्जाम्पल आप पब्लिक पॉलिसीज बनाओ, म्यूजियम बनाओ, आर्काइव्स बनाओ, प्रिजर्वेशन करो हिस्टोरिकल साइट्स का, वहां पर टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी को बढ़ाओ, एंटरटेनमेंट एंड मास मीडिया में भी ये सारी चीजें दिखाओ, मूवीज बनाओ उन चीजों के ऊपर। पीपल विल गो एंड वॉच, देन दे विल गेट इन्फ्लुएंस एंड विजिट दैट पर्टिकुलर प्लेस। जैसे मान लीजिए वेस्टर्न घाट के ऊपर कोई मूवी बनाई जा रही है, डेक्कन प्लेटियो के ऊपर कोई मूवी बनाई जा रही है, मेघालय के ऊपर कोई मूवी बनाई जा रही है, पीपल आर हैप्पी, वो टूरिज्म प्रमोट हो रहा है, वहां के लोग अब पैसा कमा पा रहे हैं, है ना। जैसे कि हम देखे हैं कि जम्मू कश्मीर कितना प्यारा दिखाया जाता है मूवीज में, कश्मीर की वादियों को इतना अच्छा दिखाया जाता है, तो एवरीबडी वांट्स टू गो टू कश्मीर, नाउ दे वांट टू यू नो लिव, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं उसको लोग देखना चाहते हैं। सो दैट इज हाउ हिस्ट्री हर एक एस्पेक्ट में हमें देखने को मिल जाती है। तो ये जो चैप्टर था, ये चैप्टर समझने का ज्यादा है और लिखने का कम। सो अगर आप इसको अच्छे से एक बार समझ लोगे ना तो आपको चीजें बहुत ज्यादा इजी लगेंगी। सो आई होप कि जितना सारा ये जो छोटा सा मैंने एक कोशिश करा आपको सारी चीजें एक वन शॉट वे में समझाने का, जिसमें हमने हर एक एस्पेक्ट ऑफ चैप्टर को कवर किया है, ये आपको बहुत अच्छे से यू नो
समझ आया होगा, आपने बहुत अच्छे से चैप्टर को समझने की कोशिश करी होगी। अगर आप साथ ही साथ नोट्स भी बना रहे थे तो आई थिंक दैट इज समथिंग ग्रेट। अब जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे ना चैप्टर के बैठ के, तो आपको बहुत ज्यादा चीजें बहुत इजीली समझ पाएंगे कि अच्छा ये था एंड दिस इज हैपेंड, ये सारी चीजें हैं। और जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का इसका सीरीज स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको डबल डबल तैयारी हो जाएगा, आपको डबल डबल चीजें समझ आएंगी। सो अभी इस क्लास को यहीं पर रैप अप करते हैं। अभी आपके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर एक और वन शॉट वीडियोस ऐसे मिलते रहेंगे आपको सारे चैप्टर्स की। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, सेंडिंग यू ऑल लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर।